शराबियों के सामने एक स्पीकर प्रयोग करके शराब के दुष्परिणाम समझा रहा था। इसके लिए उसने 2 कांच के ग्लास लिए, एक में शुद्ध पानी डाला और एक में बिना पानी के मिलावट वाली शराब डाली। अब उसने पानी वाले ग्लास में एक कीड़ा डाल दिया। सभी लोग देख रहे थे। कीड़ा तैरकर ग्लास के ऊपर आ गया था। वही कीड़ा उस आदमी ने शराब वाली ग्लास में डाल दिया। सब लोगों ने देखा कि कीड़ा शराब में घुल गया है। आदमी ने सबको पूछा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। सभी शांत बैठे थे। तभी पीछे से एक शराबी बोला कि अगर हम शराब पीते हैं तो हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। यह एक प्रभावी सोच नहीं है। प्रभावी सोच का मतलब जो सोच आपके खुद के विनाश के बारे में नहीं सोचती। प्रभावी सोच के लिए हम कुछ पॉइंट देखते हैं। उसमें से पहला है टेकिंग चार्ज ऑफ योरसेल्फ। किसी की महानता कठिन समय में लिए हुए डिसीजन से पता चलती है। इसके सबसे रिलेट करने वाला एग्जाम्पल धोनी का है। धोनी ने ऐसे डिसीजन और खुद जिम्मेदारी कितनी बार ली है हम सबको पता है, और उस वजह से हमने बहुत से मैच जीते हैं। तो आप पर जब भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आता है तब आपको फेल्योर को मन से हटाकर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहिए। डिसीजन गलत हुआ तो लोगों की क्रिटिसिज्म सुननी पड़ेगी। यह सोचकर डिसीजन नहीं लिया तो आपको जिंदगी भर लोगों के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। इन सब का सिंपल मीनिंग है, लाइफ आपकी है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, लव यूर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ वर्थ को दूसरों द्वारा वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। यदि आप अपने वैल्यू के लिए दूसरों पर निर्भर है तो यह उनकी वैल्यू है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ देना चाहिए। यदि आप अपने आप में सुरक्षित है तो आपको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। यह सब फिजिकल अपीयरेंस से शुरू होता है, मतलब बॉडी शेमिंग से, जैसे कि आप मोटे हो, पतले हो, काले या फिर गोरे हो, इस तरह के शब्दों से। आप खुद को जितना खुश रखेंगे उतना ही बुद्धिमान होंगे। भीड़ भरे कमरे में कोई चिल्लाता है अरे बेवकूफ, और आप मुड़ जाते हो, मतलब आप अपने आप को ज्यादातर बेवकूफ मानते हैं। सेल्फ लव का मतलब आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। तीसरा पॉइंट है यू डोंट नीड देयर अप्रूवल। नीडिंग अप्रूवल का मतलब आपका मेरे बारे में दृष्टिकोण मेरी अपनी राय से अधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी तालियों, तारीफों और प्रशंसा का आनंद लेते हैं, इसे कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन जब यह आवश्यकता बन जाती है तो गलत बात है। यदि आप अप्रूवल चाहते हैं तो आप अन्य लोगों का समर्थन पाकर बस खुश है। जब अप्रूवल एक आवश्यकता बन जाती है और यदि आपको यह नहीं मिलता तो आप टूट जाते हो और इसकी वजह से आप दुखी होना चालू होते हो, क्योंकि अभी आपको हर बात में अप्रूवल लेने की आदत हो चुकी होती है। अप्रूवल की आवश्यकता का मूल आधार आप खुद पर भरोसा मत करो, पहले किसी और से कंफर्म कर लो, यही है। इसकी शुरुआत बचपन से शुरू होती है, जैसे कि छोटे बच्चों को हर चीज करने से पहले अपने खुद की जजमेंट पे ट्रस्ट करने की वजह पेरेंट्स से पूछने की आदत डालना। दुकान पर दुकानदार बच्ची को पूछता है तुम्हें कैंडी चाहिए क्या, तभी बच्ची उसके पापा की तरफ देकर उनसे पूछती है कि मुझे कैंडी पसंद है या नहीं। फैमिली धीरे धीरे बच्चों पर अच्छे संस्कार के नाम पर डिपेंडेंसी और अप्रूवल की आवश्यकता पैदा कर देती है। बहुत बार पेरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन उस चक्कर में उन्हें यह नहीं पता चलता कि बच्चों को खुद की सोचने की क्षमता भी विकसित करनी देनी चाहिए। अप्रूवल सीकिंग आपको अपने आप में बदलाव करने नहीं देती, क्योंकि आप अप्रूवल के हिसाब से जीने लगते हो। इसका मतलब बुरा हुआ तो आपको ब्लेम करने के लिए कोई तो है, ब्लेम करना आया तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। चौथा पॉइंट है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द पास्ट। आप अभी जहाँ पे है उसका एक ही कारण है अवॉइडेंस या फिर आपकी पुरानी आदत है, क्योंकि एक बार आपने ये लेबल लगा लिया तो फिर आप कोई भी चीज करने की कोशिश नहीं करते और बदलने की रिस्क नहीं लेते। इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैं एक शाय पर्सन हूँ, उधर दूर बहुत सारी अच्छे लोग दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक शाय पर्सन हूँ। यह एक सर्कल बन जाता है। यह चीजें बदलने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। उसके लिए हम कुछ सेंटेंस बदलाव करके यूज करेंगे। अब तक की जगह पे मैं कल तक ऐसा था, मैं कुछ नहीं कर सकता की जगह मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। यह मेरा स्वभाव है की जगह मेरे को लगता था कि यही मेरा स्वभाव है। मानवीय स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। यह बस बहाने बनाने के लिए यूज होने वाला सेंटेंस है, क्योंकि आप आपके लिए हुए फैसले की वजह से इधर तक पहुंचे हों और आगे की राह भी आज के फैसले का फल होगा।
5वां पॉइंट है द यूजलेस इमोशन, गिल्ट एंड वरी। अगर आप सोच रहे हैं कि दुखी होकर या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक आप चिंता करेंगे तो आपका बीता कल और आने वाला कल बदल जाएगा, तो फिर आप अलग ही दुनिया में जी रहे हो। जीवन की दो सबसे व्यर्थ भावनाएं, जो कुछ किया गया है उसके लिए दोष देना और जो किया जा सकता है उसके बारे में चिंता करना। अपराध की भावना में जीना मतलब आप प्रेजेंट टेंस पास्ट के बारे में सोचने में व्यर्थ कर रहे हो। बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में आज खराब करना, यही इसका अर्थ हुआ। अगर आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो और वो गलतियां दोबारा नहीं कर रहे हो तो आपको अपराधी भाव में जीने की जरूरत नहीं है। अपनी गलतियों से सीखना ग्रो करने के लिए अच्छी बात है। अपराध भाव अनहेल्दी है क्योंकि आप अपनी एनर्जी आपका आज बीते हुए कल के लिए खुद को दुखी और डिप्रेस करने में लगा रहे हो। आपको आज में जीना चालू करना होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि आप आने वाले कल की चिंता करके अपना आज खो रहे हो। चिंता पे सबसे बड़ा उपाय एक्शन लेना या फिर किसी भी काम में झोंक देना। एक लिस्ट बनाइए, उसमें कल, पिछले हफ्ते, पिछले साल की सभी चिंता लिख लीजिए और देखिए कि इससे आपको कुछ मदद मिलती या कुछ फायदा होता है क्या। इसका भी आकलन कीजिए कि इनमें से कितनी चीजें पूरी हुई। इसके बाद आपको पता चलेगा कि चिंता करना एक व्यर्थ समय बर्बाद करने वाली एक्टिविटी है। 6वां पॉइंट है एक्सप्लोरिंग द अननोन, अज्ञात की खोज। केवल असुरक्षित ही सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। हमारे समाज में जिज्ञासा से ज्यादा सावधानी को प्रोत्साहित किया गया है। साहस से अधिक सुरक्षा, उन क्षेत्रों में रहने जिन्हें आप जानते हैं, इसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज जो हम अनुभव कर सकते हैं वह रहस्य है। ये सभी कला और विज्ञान का सच्चा स्रोत है। लेकिन बहुत से लोग अज्ञात को खतरे से जोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य निश्चितता से निपटना है। यदि आप प्रश्न पूछे जाने से पहले ही उत्तर जानते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें जीनियस माना जाता है। वे वैसे व्यक्ति थे जिन्हें नई खोज करने में मजा आता था। अगर हर कोई सुरक्षित होकर नई खोज के बारे में नहीं सोचे तो कोई इन्वेंशन या प्रगति नहीं हो सकती। असफल होने के डर से लोग नई चीजें करने से डरते हैं। 7वां पॉइंट है ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ कन्वेंशन, पारंपरिक सोच को बदलना। कोई नियम, कानून या परंपराएं नहीं है जो पूरी दुनिया में एक ही तरीके से लागू होती है। कुछ देशों में लोग रोड के राइट साइड से वाहन चलाते हैं और कुछ में लेफ्ट साइड से। कुछ भी पूर्णता से सही नहीं है। ऐसे कोई नियम या कानून नहीं है जो हमेशा समझ में आते हैं या सभी अवसरों के लिए सबसे बड़ी मात्रा में अच्छी तरह से काम आते हैं। परंपरा का अंधा पालन वास्तव में पूरी तरह से गलत है। अक्सर नियम मूर्खतापूर्ण होते हैं और परंपराओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो चीज़ अच्छी हो उसे अपनाना चाहिए और जो परंपरा के नाम पर बेवजह चलती आई है उसे छोड़ देना चाहिए। 8वां पॉइंट है द जस्टिस ट्रैप। अगर दुनिया इतनी व्यवस्थित होती कि सब कुछ निष्पक्ष हो जाता तो कोई भी जीवित प्राणी एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता था। पक्षियों को कीड़े खाने से मना किया जाएगा। हम जीवन में न्याय की तलाश करने के लिए बाधित है और जब यह प्रकट नहीं होता तो हम क्रोध, चिंता या निराशा महसूस करते हैं। न्याय मौजूद नहीं है, यह कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। फूड चेन में हर एक जानवर एक दूसरे को खाता है, फिर ये भी एक दूसरे पर अन्याय हो जाएगा तो जानवर जिंदा कैसे रहेंगे। सूखा पड़ना, ओला पड़ना, सुनामी आना, ये सभी अनफेयर है। ऐसे माना तो ये सब मिथ है। संसार और उसमें रहने वाले लोग प्रतिदिन अन्याय करते चले जाते हैं। आप खुश या दुखी होना चुन सकते हैं, लेकिन इसके आपके आसपास न्याय की कमी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कम काम करते हैं और ज़्यादा कमाते हैं। आप में क्षमता होने के बावजूद कुछ फेवरेटिज्म के चलते आगे जाते हैं। अगर आप अपने काम में फोकस होंगे तो आपको दूसरों के साथ कंपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा और आप इस वजह से दुखी भी नहीं होंगे। यदि वह ऐसा कर सकता है तो मुझे करना चाहिए। ऐसे वाक्य के साथ आप किसी और के आधार पर अपना जीवन चला रहे होंगे तो कभी भी अपना खुद का जीवन नहीं बना पाएंगे।
नौवां पॉइंट है पुटिंग एन एंड टू प्रोक्रास्टिनेशन। जो लोग चीज़ों को करने में टाल मटोल करते हैं उनके ऐसे वाक्य होते हैं, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें काम करेगी, काश चीज़ें बेहतर होती, शायद यह ठीक रहेगा। जब आपको चीज़ों को नहीं करना होता है तो आप ये पॉसिबिलिटी वाले शब्द बोलते हैं। चीज़ें कभी भी अपने आप से ठीक नहीं होती है, वे जैसे हैं वैसे ही रहती है। चीज़ें बदलती हैं लेकिन वे बेहतर नहीं होती। परिस्थितियाँ, घटनाएं, लोग अकेले नहीं सुधरेंगे। यदि आपका जीवन बेहतर है तो इसका कारण यही है कि आपने इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ रचनात्मक किया है। प्रोक्रास्टिनेशन के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि एक बार में 5 मिनट जीने का फैसला करें। कार्यों के बारे में लंबी अवधि की बजाय 5 मिनट या छोटे संदर्भ में सोचें। अभी के बारे में सोचें और 5 मिनट की अवधि का उपयोग करने का प्रयास करें। जो आप चाहते हैं, जिससे संतुष्टि मिल सकती है, ऐसी चीजें करते जाएं। अपने वर्तमान क्षण और प्रभावी ढंग से जीने की शुरुआत करें। अपनी शब्दावली से आशा, इच्छा और शायद शब्दों को हटा दें। 10वां पॉइंट है डिक्लेयर योर इंडिपेंडेंस। किसी भी रिश्ते में दो लोग एक हो जाते हैं तो अंतिम परिणाम दो आधे लोग होते हैं। स्वतंत्र होने का सही मतलब आप किसी पर भी निर्भर नहीं हो, फिर वो शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या फिर पैसों के मामले में हो। कोई किसी से कितना भी करीब हो, हर एक की खुद की लाइफ होती है। हर किसी की भूख, प्यास, नींद सब अलग होती है, इसलिए कोई भी दो अलग पूरी तरह से एक नहीं हो सकते। पेरेंट अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होने को सिखा सकते हैं, बच्चों को स्वतंत्र होने और फिर उनको अपने जीवन में खुद के फैसले लेने को छोड़ना और इसके लिए आवश्यक स्किल सिखाना। यह पेरेंट अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस करने के लिए कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है फेयरवेल टू एंगर। क्रोध एक विकल्प है, साथ ही एक आदत भी है। यह हताशा के लिए सीखी हुई प्रतिक्रिया है, जिसमें आप उन तरीकों से व्यवहार करते हैं जो आप नहीं करना चाहेंगे। जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप गुस्सा करते हो। जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते उस पर गुस्सा करके वो बदलने वाली नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि हर एक के विचार अलग अलग हो सकते हैं। आपको ये सब पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गुस्सा करके आपका कंट्रोल आगे वाले व्यक्ति को दे रहे होते हैं, जिससे आप कोई फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के चांसेस बढ़ते हैं। आखिर में फैसला आपका है, आपको गुस्सा चुनना है या फिर आपका ध्यान किसी दूसरी ओर लगाना है, जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। आप दुनिया की सबसे गंभीर चीज़ों से तब तक नहीं निपट सकते जब तक कि आप सबसे मनोरंजक को ना समझ ले। दूसरों को हंसाने में मदद करना क्रोध को कंट्रोल करने का एक उत्कृष्ट उपाय है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध के समय अपने विचारों के संपर्क में रहें और उनको कंट्रोल करें। किसी ऐसे व्यक्ति के शारीरिक रूप से करीब रहने की कोशिश करें जिसे आप प्यार करते हैं।